जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल श्री कृष्णा ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। श्री कृष्णा कहते हैं, सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं और जोड़ो तो पहले जैसा अक्ष नहीं। हर जगह अगर मुंह मारते फिरो तो यकीनन एक दिन मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गया। अंदर कोई झांके तो टुकड़ों में मिलूंगा। यह हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है, एहसान नहीं है। जिंदगी तेरा मुझ पर, मैंने हर सांस की यहां कीमत दी है। रिश्तेदार बिल्कुल बैंक की तरह होते हैं, जरूरत पड़ने पर सर्वर डाउन ही मिलता है। यह जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम, सुलगती ज्यादा है। यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र भी खर्च हुई, हाथ भी कुछ नहीं लगा। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को ले डूबता है। वह रिश्ता टूट ही जाता है जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले। उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी है। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि रब मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल हो रहे हो, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। आज का सच, आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। गैरों ने नसीहत दी और दिया, अपनों ने धोखा। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वह उठती है और गिर जाती है, बल्कि इसलिए कि वह जब भी गिरती है तब नए जोश से फिर उठ जाती है। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दो दे देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता है, पर दिल की बात भी कह जाता है। मतलब ही लोगों को कांटेक्ट लिस्ट से ही नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर दिया करो। वक्त जरूर लगा पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इन्वेस्ट वहीं कीजिए जहां से रिटर्न आए, बात चाहे पैसे की हो, प्यार की हो या फिर मान सम्मान की हो। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। उठ गए हो तो रब का शुक्रिया अदा कीजिए। हर एक जिंदगी के मुकद्दर में सवेरा नहीं होता। पुराने साल का बीत जाना नए साल का आना सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। अतः हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद ना रखो। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है, जिसको समझ में आया वह आनंद पाता है और जिसको नहीं आया वह मुंह जला लेता है। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, मगर अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है।
हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। बेरोजगारी जब दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती, रिश्तेदार सब खिड़की से बाहर चले जाते हैं। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। बड़ा मजबूत कर लिया है अब खुद को, अब अपने भी दगा दे तो फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें झूठी भी होती हैं, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। आदत बना ली मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं जाती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। यह 2 परीक्षाएं अवश्य पास करना है, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। हर बार इंसान बदल लेने से रिश्ते नहीं सुधरते। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधरे, पर चाहत सबकी यही कि शुरुआत उधर से हो। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब डाल सकता है, इंसान की जात तो सिर्फ गलती के बाद इज्जत उछालना जानती है। शादी विवाह में जिनको गरीब समझकर बुलाया नहीं जाता, वही लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते, लोग आपको दिल में जगह दे दें तो समझ लेना आप पास हो गए। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है और वक्त ने बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। चलो रखते हैं आज तकलीफों को अपनों के बीच, फिर देखते हैं तकलीफें साथ रहती हैं या अपने। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। सबकी फिक्र करने वाले खुद की मुसीबतों में अक्सर अकेले पाए जाते हैं। यह कलयुग है जनाब, अब नींद आंखें बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती है। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी मोहब्बत जो वक्त भी दे, प्यार भी दे और ख्याल भी रखे। भगवान और समय जो चाहे वह करता है, इंसान तो सिर्फ अहंकार में भटकता है। सच्ची मोहब्बत का कभी हिसाब नहीं होता और जिसमें हिसाब हो वह कभी मोहब्बत नहीं होती। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। जीवन को केवल 2 ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी 2 पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। समय मत बर्बाद करो दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। यूं तो शब्दों के मतलब कई निकलते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है खुद जिंदगी। आशा कभी मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो कि फसल कौन सी चाहिए, बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा
वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो, मगर लगातार चलते रहो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है, और जरूर भी। क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं, अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं, जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो, कोई उसे खास समझकर अपना लेता है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। मेरी मानो तो दिल खोलकर जियो, दुनिया और समाज की सोच तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रह करके सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। ए जिंदगी, तू सच में बेहद खूबसूरत है, फिर भी तू अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। जो छोड़ गए उनको दफा करो, जो साथ है उनसे वफा करो। बड़ी कमीनी होती है यह जिंदगी भी यारों, तो तोड़कर रख देती है उन्हें जो कभी ना टूटे हुए हो। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी है। तस्वीरों से हकीकत बयां नहीं होती, कुछ राज तो अक्सर दिलों में ही दफन रहते हैं। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, एक तो वह जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। बातें जब कहानी खुद की होती है, तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की है। हमें सबसे पहले अपने आप को समझना और पहचानना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, तब तक दुनिया की कोई भी सफलता हमें सच्चा सुख और संतोष नहीं दे सकती। खुद का अस्तित्व बनाना जीवन की सबसे कठिन यात्रा है। यह यात्रा संघर्षों, चुनौतियों और असफलताओं से भरी होती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन यही कठिनाइयां हमें मजबूत और निडर बनाती हैं। जब आप खुद का अस्तित्व बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको बाहरी समस्याओं का ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और डर का भी सामना करना पड़ता है। जीवन में चुनौतियां हमेशा सामने आएंगी, आलोचनाएं होंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और कई बार असफलता आपको रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन यदि आप इन सब के बावजूद डटे रहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, तो आपकी मेहनत का परिणाम असाधारण होता है। अपने अस्तित्व को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट आत्मसंदेह होता है। क्या मैं यह कर सकता हूं? जैसे सवाल आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार जब आप इस संदेह को पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने भीतर छिपी असली ताकत को पहचानते हैं। जब आपका अस्तित्व बन जाता है, तो उसका रूप देखने लायक होता है। यह न केवल आपको गर्व और आत्मसंतोष देता है, बल्कि आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग आपकी कहानी सुनते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उदयदात्मनात्मान नात्मान मवसादेत। इसका अर्थ है कि हमें अपने बल और सामर्थ्य से खुद का उत्थान करना चाहिए, अपने आप को कमजोर और निराश नहीं होने देना चाहिए। खुद का अस्तित्व बनाने की ताकत हमारे भीतर ही है। जब आप अपने विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। खुद का अस्तित्व बनाने की यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन जब आप इसे पूरा कर लेते हैं, तो इसका परिणाम अनमोल होता है। यह केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है।
इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें, धैर्य रखें और खुद को पहचानें। कठिनाइयां केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। खुद का अस्तित्व यानी अपनी पहचान बनाना जीवन की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा है। यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें न केवल बाहरी दुनिया की समस्याओं से जूझना पड़ता है, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और भय का भी सामना करना होता है। लेकिन इस सफर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप अपना अस्तित्व बना लेते हैं तो उसका रूप देखने लायक होता है। यह न केवल आपको गर्व और संतोष से भर देता है, बल्कि आपकी सफलता दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। आज की दुनिया में हर सवाल का जवाब हमें गूगल या अन्य जगहों से मिल सकता है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन हूं, इसका जवाब ना तो गूगल पर मिलेगा ना किसी और से। इसका उत्तर केवल अपने अंदर झांककर, अपने आप को समझकर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके ही मिल सकता है। एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर एक भिखारी बैठा करता था। उसके पास एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था, जिसमें वह 4-5 सिक्के डालकर रखता था। वह उन सिक्कों को हिलाता, कटोरे से आवाज करता और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता। साथ ही वह गाना गाता, तुम गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों की सुनोगे, तुम रब दोगे, वह 1 लाख देगा। कुछ लोग उसकी ओर ध्यान देते, दया से प्रेरित होकर कटोरे में सिक्के डालते और फिर अपने रास्ते चले जाते। यही उसका रोज का रूटीन था। कस्बे के लोग कहते थे कि उस भिखारी के पूर्वज कभी बहुत अमीर थे, लेकिन अब वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि उसे भीख मांगनी पड़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। एक शाम, रोज की तरह वह अपने कटोरे के साथ भीख मांग रहा था। तभी एक यात्री जो स्टेशन से गुजर रहा था, अचानक उसके पास रुका। उसने कटोरे को गौर से देखा और भिखारी पर एक नजर डाली। फिर वह तुरंत अपनी जेब में हाथ डालकर पर्स निकालने लगा। उसने 100 से 100 के नोट गिनने शुरू किए। उसने भिखारी से कहा, यह कटोरा मुझे दोगे? भिखारी कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर कोई इस कटोरे के लिए 000 दे रहा है तो यह जरूर मूर्ख होगा। उसने फौरन कटोरा उस यात्री को सौंप दिया। वह यात्री, जो असल में एक जोहरी था, कटोरा लेकर जल्दी से चला गया। उसने कटोरे को पहचान लिया था कि वह असल में सोने का है। भिखारी अपनी तरफ से खुश था कि उसने एक पुराना कटोरा देकर 000 कमा लिए, लेकिन यात्री उससे भी ज्यादा खुश था कि उसने लाखों का सोने का कटोरा केवल 2000 में खरीद लिया। साहूकार को यह डर लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन ना बदल जाए और वह कटोरा वापस मांगने ना आ जाए। वह स्टेशन पर ही इधर उधर टहलने लगा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई, उसने जल्दी से उसमें चढ़कर अपनी सीट ले ली, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा कि कहीं भिखारी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। आखिरकार ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन स्टेशन छोड़ने लगी। साहूकार ने राहत की सांस ली। अब वह पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। उसने अपने बैग में हाथ डाला और कटोरे को टटोलकर उसकी मजबूती और वजन को महसूस किया। कटोरा लगभग आधे किलो का था। साहूकार, जो पेशे से एक जौहरी था, एक नजर में ही पहचान गया था कि यह गंदा और धूल में सना हुआ कटोरा असल में सोने का है। वह मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। उसे यह लग रहा था कि लाखों का कटोरा उसने मात्र 22,000 में खरीद लिया है। दूसरी ओर भिखारी भी उतना ही खुश था। उसे लग रहा था कि उसने एक पुराना कटोरा देकर 000 हासिल कर लिए। यह कहानी ना तो सिर्फ भिखारी की है, ना उस कटोरे की और ना ही उस साहूकार की। यह कहानी हमारी है। हमें जो जीवन मिला है
उसकी सही कीमत को हम अक्सर समझ नहीं पाते। हम अपने आप को अक्सर यह कहकर कम आंकते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, मुझसे कुछ खास नहीं होगा या मेरे पास कोई विशेष ताकत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जीवन एक अनमोल सोने का कटोरा है। अगर हम अपनी इस अमूल्य जीवन की सही कीमत पहचान लें तो हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने दुर्लभ मानव जीवन की कद्र करें, मेहनत और अपने अपनों के प्यार के सहारे अपने सपनों को साकार करें। दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी कोई कठिनाई या समस्या सामने आती है तो वह हमारे साथ साहस और दृढ़ता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती है। संघर्ष जितना बड़ा होता है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वह है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कई बार ईश्वर आपको केवल इसीलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता है। जिंदगी के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो चीजें आपके लिए हैं ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे, इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वही जो उचित चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है,
खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहां आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं, तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह झुकने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। डालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगा है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है, वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। मित्र गरीब हैं या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह बुरे समय में आपको कितना सहारा देता है, यह मायने रखता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी लेता है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन उसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है, जिस चीज पर भी डाला जाता है, उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है।
जिनका दिल साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन मरते दौलत पर ही है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस दिव्य गीत को गाया, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, परिमित है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवत गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके।